हम यूगिनी अलियक्सोच फियोदोरोव से गुफ्तगू कर रहे हैं। यूगिनी अलियक्सोच रूसी फौज के कर्नल हैं। यूगिनी अलियक्सोच मुआशियात में अमदवान उलूम हैं, रूसी पार्लियामेंट के आवान ज़ेरी के रुकन, स्टेट दूमा की बजट और टैक्स कमेटी के रुकन और रूसी फेडरेशन के हकीकी रियासती मुशीर हैं। ये हमारी पहली गुफ्तगू नहीं है। हमने आपके साथ बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, कोई 10, 8, 7 साल पहले। और आज मैं आपके पास क्यों आया हूं, यानी 2025 में। जी हां, आज जून 2025 है, क्योंकि अब की ज्यादातर पेशगोइयां और अंदाजे दुरुस्त साबित हुए हैं। सब नहीं, 100% नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अब का मवाजना बहुत से दूसरे सियासतदानों, कुछ तज्जियाकारों और यूट्यूब पर बातें करने वालों से किया है। यानी मुख्तलिफ लोगों से मैंने सबसे मवाजना किया, और ये सामने आया कि आपकी माजी में की गई पेशगोइयों का तनासुब, जी हां, वो बहुत ज्यादा है, अब सबसे आगे है। आपकी बहुत सी बातें जो आपने कही थीं, वो आज हकीकत बन चुकी हैं। यानी जो आपने पेशगोई की थी वो पूरी हुई, कभी मुकम्मल तौर पर, कभी जुज़वी तौर पर, ठीक है, या फिर पूरी हुई लेकिन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन फिर भी ये सब कुछ हुआ, और जाहिर है मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आपके पास ये पेशबीनी की सलाहियत क्यों है। जाहिर है आप कोई गैब दान तो नहीं हैं, है ना? ना ही आप कोई नजूमी हैं, कुछ भी नहीं। यानी आप किसी खास सोच या मंतिक से बात करते हैं। आपका राज क्या है? हम साइंस की बुनियाद पर बात करते हैं। साइंस हमेशा आपको जवाब देती है, क्योंकि साइंस एक सख्त फार्मूला है। वहाँ 2 जमा 2 4 ही होता है। जो कुछ हम पेशगोई करते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी शख्स जो इस तरीकाकार को सीख ले, और हम इस मामले में कौमों के दरमियान मुकाबले के साइंसी तरीकाकार पर और इंसानियत की तारीखी तश्कील के उसूलों पर इन्हिसार करते हैं कि इंसान ज़मीन पर कैसे रहता है, लोगों के दरमियान, रियासतों और कौमों के दरमियान ताल्लुकात कैसे होते हैं। इसीलिए इस रवैये के अलगोरिथम में सबके मुहर्रिकात एक जैसे होते हैं। मकासद के हुसूल के तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग इस मामले को समझते हैं वो उसके सबसे करीब होते हैं, मुअर्रिखीन, वकला। वो आपको पहले से ही तमाम पेशगोइयां भी दे सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं अगर आप इस साइंस, इस रियाजी में गहराई से उतर जाए। हर कोई नलकों की मुरम्मत करना नहीं जानता, लेकिन प्लम्बर होते हैं जो ये काम करना जानते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो जीनियस हैं, बल्कि इसलिए कि वो बस इसी काम में लगे हुए हैं और इस मामले को अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहाँ भी यही बात है, यानी हम समझते हैं कि कौमों के दरमियान ताल्लुकात कैसे बनते हैं, और हम जानते हैं कि ये कुन मराहिल से गुजरते हैं और उन ताल्लुकात का नतीजा क्या निकलेगा। आप किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं? कौमों के दरमियान मुकाबला बाजी। ये क्या है? आइए यूं कहते हैं, कौमों के मुकाबले की थ्योरी। जी। जमीन पर इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों में रहते हैं, जिन्हें पहले कबाइल कहा जाता था, बाद में ये रियासतें बन गईं। अब उसे कौमें कहा जाता है, यानी रियासतें, कौमें। जैसे जानवर किसी रेवड़, झुंड या गिरोह में रहते हैं। ये इनकी जिंदगी का तरीका है, और ये गिरोह आपस में मुकाबला करते हैं। यही मुकाबला है, यानी जिंदा माहौल में, हाँ, फितरत में मुकाबला। इंसान भी रियासतों, कौमों और उससे पहले कबाइल में मुकाबले के जरिए ही जीता है। यानी अगर हम रियासत को जानवरों की दुनिया से तशबीह दें तो ये किसी छत्ते की तरह है, ठीक है जी। शहद की मक्खियों का छत्ता और फिर भेड़ियों का झुंड। समझ ले, चींटियों का बिल। तो वो, अगर सीधी जबान में कहीं, इसी चींटियों के बिल में रहता है और दूसरे चींटियों के बिलों से मुकाबला करता है, और इर्तिका के नतीजे में आज ऐसे चींटियों के बिल 193 बाकी रह गए हैं। यानी अपनी तमाम रियासतों को शुमार किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड है। अच्छा ठीक है, क्या यह कौमों के दरमियान मुकाबला है? यह कौमों का मुकाबला है, और उसीलिए इंसानियत की पूरी जिंदगी मुसलसल जंगों से इबारत है। इस मुकाबले की एक खास बात के तौर पर, इसलिए अब तारीख की कोई भी दरसी किताब ले ले और आखिर में देखे, अमूमन तारीख की दरसी किताब में तारीखी वाक़यात की मुख्तसर तफसील होती है, और वहाँ आपके पास जंगों की फहरिस्त के सिवा कुछ नहीं है। जन, 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 जंग, इनकलाब, तख्ता उलटना, जन, 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 इनकलाब। यही कौमों के दरमियान मुकाबले का इजहार है, जो मुकाबले की आला तरीन शक्ल जंगों की सूरत में सामने आता है। तमाम जंगे इलाकों के लिए होती है। वो आम तौर पर इतनी बड़ी नहीं होती,
कोई भी बड़ी जंग तो सरहदों की तब्दीली का नतीजा होती है, या फिर अगर सरहदें न बदले तो किसी इलाके से दस्तबरदारी का नतीजा होती है। यानी ये बिल्कुल इसी तरह की जिदोजहद है जैसे जानवर अपने रिहायशी इलाके या किसी अहम जगह के कंट्रोल के लिए लड़ते हैं, जैसे कोई रेवड़ किसी मखसूस इलाके को कंट्रोल करता है। यानी कौमें आपस में मुकाबला करती है और ये इलाकाई मुकाबले का नतीजा है। बका के लिए। जी हाँ, बुनियादी तौर पर यह बका ही है, बिल्कुल जानवरों की तरह। बिल्कुल एक जैसा है। बका के लिए यानी कौन जिंदा रहेगा, कौन किसको निगल लेगा, अजीर कर लेगा। जिंदा रहेगा, लेकिन चूंकि कौम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपके साथ चींटियों के बिल की मिसाल दी थी, तो उसी हिसाब से इसके अपने उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। लोग असूल ना हर जगह एक जैसे ही हैं, चाहे यहाँ हो, इंग्लैंड में हो या फ्रांस में, लेकिन असल में उनका मुआशरा ही वो कड़ी है जो मुकाबले का जरिया बनती है, यानी यही मुआशरा। और इसी तरह इलाकाई तौसी इस मुआशरे को बदलने का मौका देती है जब वो दूसरे लोगों को भी अपने अंदर शामिल कर लेता है, अगर वो उसके उसूलों के मुताबिक खेलने के लिए तैयार। और दूसरी या तीसरी नस्ल में वो ये भी भूल जाएंगे कि उन्हें जम कर लिया गया था। यानी कौमी मुआशरों की बका की जिदोजहद ही कौमों के दरमियान मुकाबला है। जी हाँ, जमीन पर सारी जमीन पहले ही तकसीम हो चुकी है, लिहाजा अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें किसी से वो जमीन छीननी पड़ेगी। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सब मिलकर ताउन करें? क्योंकि इंसान के बल्कि हर जानदार के मुहर्रिकात में मुसाबकती फैलाव शामिल है। हाँ, शायद नजरियाती तौर पर भेड़िया भेड़ के साथ ताउन कर सकता है, मसलन भेड़ें चराए और उनका दूध पिए, लेकिन फितरत में ऐसा नहीं होता। यही जिंदगी है। यूं कह ले कि खुदा किसी ने जिंदगी को वैसा ही बनाया है जैसी वो है। इंसानी जानदार भी जिंदा फितरत का हिस्सा है, अपने उन्हीं रवैयों और उसूलों के साथ जैसे कि फितरत में होते हैं। दिमाग वो आला है जो इंसान को दूसरे जानदारों जैसे कि शेर, भेड़िया, अरीच से मुमताज करता है। उनके पास भी तो दिमाग होता है, बस फर्क सिर्फ कारकर्दगी की सतह का है। हाँ, इनके पास पंजे, दांत, कान होते हैं और यहाँ एक ताकतवर दिमाग भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद तो नहीं बदलता है ना। यानी जिस मकसद के लिए तमाम जानदार जिंदा है, इसी मकसद के लिए इंसान भी जीता है। मैं इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, समझ रहे हैं आप? यानी वही मकसद जिसके लिए सब जानदार हैं, इंसान में उसके साथ एक सकाफती पहलू भी शामिल हो जाता है। ये अहम है जानदारों से 1000 गना ज्यादा, लेकिन उसूली तौर पर यह मानी और मकसद को तब्दील नहीं करता। ये अड्डे पर एक इजाफा है। हाँ, यानी ये बजात खुद मकसद नहीं बदलता। ये खास तौर पर कौमों की मुसाबकती जिदोजहद के लिए दुरुस्त है। इसी कौम के अंदर किसी फर्द के लिए मुराद याफ्ता ओहदे हो सकते हैं, वो शायर अदीब हो सकता है, सब इससे मोहब्बत करते हैं। ये सकाफती पहलू को मजबूत करता है जो कौम के मर्तबे को बुलंद करता है। कौम के मर्तबे में इजाफा खास तौर पर इसी कौम की मुसाबकती जिदोजहद पर मुस्बत असर डालता है। इसीलिए कौमें असूलना अपने यूं कह ले सकाफती शख्सियात से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल और तारीखी तनाजुर में एक नुमायां सकाफती शख्सियत सिपाही के मुकाबले में कौम की बालादस्ती के मकसद को बेहतर अंदाज में हासिल करती है। यूं कह ले वो मुख्तलिफ रास्तों पर चलते हैं। सिपाही का अपना काम है, सकाफती शख्सियत का अपना, मुख्तलिफ शोबे है। लेकिन रियासत के लिए असल में ये अपने असर और रसूख को बढ़ाने की एक ही फिजा है। कोई भी बड़ी रियासत और खास तौर पर सल्तनत, जैसा कि आपने कहा, रियासती इर्तिका का अगला मरहला वो फैलना चाहती है। ये बुनियादी उसूल है। बुनियादी उसूल फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ। जब तुम अपनी जगह संभाल लो, जहां तुम्हारी जिस्मानी सरहदें मसलन इस खित्ते में यूरेशिया में मुकम्मल हो जाए, तो तुम लाजमी तौर पर किसी और बर्रे आजम में घुस जाओगे। ये उसूल है। यही उसूल सोवियत यूनियन का भी था। वो क्यों मुदाखलत करता, वो दुनिया में इनकलाबात बर्पा करता। अफगानिस्तान में इसी उसूल के तहत, और न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि लातीनी अमेरिका में भी और हर जगह अफ्रीका में भी, क्योंकि ये उसूल है। ये इंसान और कौम की मुसाबकती जिदोजहद का उसूल है कि वो फैलते रहते हैं जब तक कि कोई और उन्हें न रोक ले। यानी तुम फूलते जाओगे जब तक कि कोई और तुम्हें न रोके जो खुद भी फूल रहा हो। और यही वो लम्हा है जब ख्वाहिशात आपस में टकराती हैं और नई सरहदें बनती हैं।
आलमी जंग की सूरत में कशीदगी के नतीजे में अब तो हम गैर मुल्कियों से बहुत ज्यादा बातचीत कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। और सब के सब ज्यादातर लोग बिल्कुल ठीक है। अच्छे जर्मन, अच्छे डच, अच्छे अमरीकी, इन सब से आप अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते, मैं भी उनके लिए बुरा नहीं चाहता। हाँ, लेकिन असल में रियासत एक निजाम के तौर पर वो आपस में तजाद में आ जाती हैं। उनके दरमियान एक तरह की मुसाबकती जंग होती है। सरहदों दोस्त नहीं होते। तो फिर अगर हम लोग आपस में अच्छी तरह बातचीत करते हैं और एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रखते, तो फिर करना क्या चाहिए? लेकिन रियासत करती है और हम मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखते हैं। क्या करना है? जियो इस जिंदगी में, इस जिंदगी के उसूलों के मुताबिक जियो। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी नस्ल को मसाइल दरपेश हों, तो इंसानी मुआशरे में ऐसे मैकेनिज्म तैयार किए गए हैं। मिसाल के तौर पर डाकू हैं, उनके ताल्लुकात के अपने उसूल हैं। एक दूसरे को मारते पीटते हैं, कत्ल भी करते हैं, लेकिन उनके कुछ उसूल होते हैं। और ये उसूल, मसलन इनमें उन उसूलों के कुछ रसूमात भी बन चुकी हैं। हम उसे कानून कहते हैं, यानी कानून से पहले रसूमात थी जो बाद में कानून की शक्ल में मखसूस साइंस और दस्तावेजात की सूरत में ढल गई। मैं खुद वकील हूं, यानी कानूनी दस्तावेजात वगैरह की सूरत में, यानी बदमाश आपस में लड़ते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो हर रोज एक दूसरे पर गोलियां चिल्लाते हैं। इसका मतलब है कि वो आपस में मामलात तय करते हैं, नुकसानात किया देखा कौन किया कर सकता है, किस गैंग की किया ताकत है, और फिर आपस में समझौता कर लिया। इस सड़क के इस तरफ तुम लूट मार करो, भत्ता इकट्ठा करो, इस तरफ मैं लूटता हूँ, भत्ता और दुकानों से पैसे इकट्ठे करता हूँ, और बस जंग खत्म हो गई। फिर इख्तिलाफात जमा हो गए। इनमें से किसी ने सोचा कि अब वो बड़ा ताकतवर हो गया है, अब इसके पास 500 नहीं बल्कि 1000 बदमाश हैं, और फिर या कोई और लफ्ज, जंग जिस पर मुआहिदा हुआ। इंसानियत का निजाम इसी तरह काम करता है, इसे कानून कहा जाता है। आलमी जंग, फिर मुआहिदा। अगर हम कानून कौमों के दरमियान मुकाबले और बात करें, आपको यह जवाब मिलता है कि अब क्या करना है। सिर्फ ये नहीं कि रोमन सल्तनत 2000 साल पहले किया करती थी, बल्कि अब क्या करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि निजाम एक ही है। हाँ, सब एक ही है। पता चला कि सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो फितरत में हो, इंसानों के दरमियान हो, बदमाशों के दरमियान और रियासतों के दरमियान। सब कुछ एक ही है, उसूल एक ही है, और सबके अमल भी एक जैसे हैं। इसीलिए अगर आप ये उसूल जानते हैं, तो आप उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर हिकमत अमली बना सकते हैं और नतीजा हासिल कर सकते हैं।